बातचीत करेंगे। यानी भक्ति में किसका जोर, किसका शोर, और अब आप सुनिए कौन कितना मजबूत, कितना कमजोर, सिर्फ न्यूज़ 24 पर। और इसी चर्चा में भाग लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका एक बार परिचय करा दूं, बीजेपी से एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएलडी से रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज हमारे साथ जुड़ गए हैं सूर्य मैथिल जी। तो सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी एसएन सिंह जी आपका, बीजेपी का पॉलिटिकल माइलेज लेने की तो अब आप पूरी कोशिश करेंगे राम के नाम पर। देखिए दिव्या जी, तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, जही के जिन पर सत्य स्नेहु तातिन मिले ही न कछु संदेहु। जिसका जिससे प्रीत होता है उसको मिल जाता है। भारत के लोगों को भारत की संस्कृति से प्रेम था, भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम से प्रेम था, भव्य राम मंदिर बनाने के लिए संकल्प लेने से प्रेम था। तो आज देखिए जो संकल्प था वो पूरा हो रहा है, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। और कुछ लोगों को विकल्प चुनना था कि जब तक भगवान राम का मंदिर नहीं बना है हम जो है गाली देते रहें, डेंगू मलेरिया कहते रहें, हिंदू धर्म को अपमानित करते रहें, और जब भगवान राम का मंदिर बनने लगेगा तो भी हम कहेंगे भगवान तो कड़कड़ में है। अरे भगवान कड़कड़ में है, लेकिन जुबान पर आने में सत्ता और सरकारें हिल जाती थी, लोग नाम नहीं लेते थे। जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया वो तो आजादी के बाद उन लोगों की सरकार और सत्ता थी, कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, तुष्टिकरण का कार्य करना था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हसब ठठाई फुलाई घालू एक संग नहीं होए भुआलू, दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है। आज कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हम भी भगवान राम को मान, अरे जो एफिडेविट देकर ये कहते हैं भगवान राम की सत्ता ही नहीं है, राम जन्मभूमि है ही नहीं है, वो काल्पनिक है। ऐसे काल्पनिक कहने वाले भगवान को लोग और इनके नेता कहते हैं हिंदू तो आतंकवादी होते हैं, साधु सन्यासी तो चिलमजीवी होते हैं। क्या क्या नहीं कहा गया इस अयोध्या के बारे में। तो कहूंगा दिव्या जी, आज अयोध्या सजी सौरी सुनाते हैं। 36,000 करोड़ रुपया इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या को समर्पित किया है। भारतीय जनता पार्टी के ही स्वर्गीय कल्याण सिंह साहब को 36 घंटे जेल में रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की 3-3 सरकारें बर्खास्त की जाती है, और भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में बार बार ले आती है कि अयोध्या में हम भव्य राम का मंदिर बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे सौगंध राम की खाते हैं। लेकिन ये तो कोर्ट का फैसला आया ना एसएन सिंह जी, कोर्ट का फैसला आया तो राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ। बीजेपी क्यों क्रेडिट इसमें ले रही है? ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी का ही राम मंदिर। दिव्या जी, कोर्ट का फैसला आया था साबानो केस में। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में नहीं रहती तो साबानो केस की तरह मैं चुनौती देता हूं, यह भी फैसला चेंज कर दिया जाता। और कोर्ट के फैसले के बाद भी कांग्रेस के और बहुत सारे विपक्षी पार्टियों का आप बयान देखे होंगे, वो कहते हैं बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, क्योंकि उनको राम के नाम से डर लगता है, राम के नाम से उनकी सरकारें जाती हैं। अरे भगवान राम तो कड़कड़ में है, भगवान राम जीवन है, भगवान राम दर्शन है, भगवान राम सब है। उनको चाहे आप किसी रूप में मान ले, नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई अल्लाह यीशु, लेकिन हम तो कहते हैं हम तो सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज नहीं, बहुत पहले कहते, और आज जब न्योता नहीं मिला तो कहे न्योता नहीं दे रहे, जब न्योता मिला तो भगवान राम धर्म है, भगवान राम कर्म है, शक्ति है, सब मान लिया। अंशु जी आप पर आऊंगी,